Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, today we are here with another lecture on matrices. In the previous lecture, we discussed about some special matrices and their properties. Now, in this lecture, we will be dealing up with the rank of a matrix. Matrix का rank क्या होता है? How do we find that rank of a matrix? And different ways to find out that matrix. और इसके साथ ही हम लोग कुछ particular matrices भी cover करेंगे. For example, what are echelon matrices, row echelon matrix, row reduced echelon matrix, column echelon matrix, column reduced echelon matrix, and so on. And with the help of these matrices, we will be finding out the rank. So, without further delay, let's get started. So now, before moving towards the rank of a matrix, let us discuss about the submatrix and minors of the matrix. सबमैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, लेट अस से वी आर हैविंग m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में से कुछ पर्टिकुलर रोज या कुछ कॉलम्स को अगर हम डिलीट कर दें या फिर रोज और कॉलम्स दोनों को ही डिलीट कर दें, देन वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स B व्हिच इज नोन एज अ सबमैट्रिक्स ऑफ A. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ए होगी, लेट अस से दिस इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जस्ट टेक वन मोर कॉलम एंड सेट. इस टाइप की ये एक, दिस इज अ 4x3 मैट्रिक्स. तो इस 4x3 मैट्रिक्स में से लेट अस से मैंने इस कॉलम को रिमूव कर दिया, फोर्थ कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया. इफ आई रिमूव दिस फोर्थ कॉलम फ्रॉम दिस मैट्रिक्स ए, एंड वी आर लेफ्ट विद द मैट्रिक्स लाइक दिस जी एच. तो ए मैट्रिक्स से कॉलम 4 को रिमूव करने के बाद हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिली, एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए. सिमिलरली हम लोग किसी रो को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या फिर रो और कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं ए मैट्रिक्स में से, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, देन आई विल बी गेटिंग अ मैट्रिक्स व्हिच इज लाइक दिस डी ई एफ जी एच आई. So this is a new matrix and the C matrix is the sub matrix of A, क्योंकि A matrix से हमने C matrix को obtain किया by deleting some of the rows और columns of this matrix A. तो इस तरह से या तो कुछ rows को हम subtract कर सकते हैं, फिर कुछ columns को delete कर सकते हैं, या फिर rows और columns दोनों को अगर हम किसी एक matrix में से delete कर दें, then the remaining matrix will be the sub matrix of original matrix A. So this was the concept of sub matrix. Now, what is the minor of a matrix? If we are having a m cross n matrix, then the minor of order p is the determinant of p squared submatrix. तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई सब मैट्रिक्स पर. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए विच इज m क्रॉस n मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स में से कुछ रोज या कॉलम्स को डिलीट करके हमें एक सब मैट्रिक्स मिलती है. बट हमने यहाँ पर अगर एक कंडीशन लगा दी कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए एज अ सब मैट्रिक्स, कि जो भी हम लोग सब मैट्रिक्स ए से ऑब्टेन करते हैं वो सब मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. ठीक है, ए मैट्रिक्स से अगर हम लोग कोई सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, ए मैट्रिक्स में से कुछ रोज या कॉलम्स को डिलीट करके, देन दैट सब मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ. एंड उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, that is known as the minor of matrix A. माइनर ऑफ मैट्रिक्स के ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए में से कुछ रोज और कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके हम एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे सच दैट कि वो सब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस पोजेस डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए से, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी ए थी, उस ए मैट्रिक्स से हमने कुछ रोज कॉलम्स को डिलीट करके एक सब मैट्रिक्स बनाया जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स था. अब उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, दैट डिटर्मिनेंट इज नोन एज द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए. तो माइनर ऑफ ऑर्डर p ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ p स्क्वायर्ड सब मैट्रिक्स. नाउ अब माइनर्स का ऑर्डर भी होता है, तो यहाँ पर माइनर ऑफ ऑर्डर p मींस कि हमें a में से एक p स्क्वायर्ड सब मैट्रिक्स निकालनी है, एंड दैट p स्क्वायर्ड सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम लोग ले लेंगे, then that determinant will be the minor of order p. जो भी सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमें मिलेगी, उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसी सेम ऑर्डर का हमें माइनर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए हियर, लेट अस से दिस इज अ 3x4 मैट्रिक्स. तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए के माइनर्स हमें फाइंड आउट करने.
माइनर्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं। 3 ऑर्डर का माइनर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 ऑर्डर सॉरी सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का माइनर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इट वाज 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, हम लोग 3 ऑर्डर का माइनर, 2 ऑर्डर का माइनर एंड 1 ऑर्डर का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैट्रिक्स ए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 ऑर्डर के माइनर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए में से हमें एक सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड वो सब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर 3 होना चाहिए, बिकॉज वी नीड द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3। उसके लिए मैंने क्या किया, लेट अस से मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स में से फोर्थ कॉलम को रिमूव कर दिया। इफ आई रिमूव दिस फोर्थ कॉलम फ्रॉम मैट्रिक्स ए, then we will get a new matrix which is like this 1 0 5 2 3 1 and 4 7 1। इस तरह की एक मैट्रिक्स भी हमें मिलेगी अगर हमने फोर्थ कॉलम को इस ए में से डिलीट कर दिया तो। अब यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स है, इट इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पर बी मैट्रिक्स जो हमें मिली ए के कुछ कॉलम्स को डिलीट करके, इस वजह से बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ऑल्सो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि बी इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। नाउ इस बी मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, द डिटर्मिनेंट इज नोन एज द माइनर एंड दिस माइनर इज हैविंग द ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ पर बी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये माइनर हमने एक फाइंड आउट किया, जिसे हमने A1 डिटर्मिनेंट नाम दिया। A1 डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज द 3 ऑर्डर माइनर ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दूं, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद मेरे पास जो भी सब मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो दिस विल लुक लाइक दिस एंड दिस डिटर्मिनेंट इज अनदर थर्ड ऑर्डर माइनर ऑफ A। इन अ सिमिलर मैनर हम लोग सेकंड ऑर्डर माइनर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल ये थर्ड रो मैनेज कर दी, थर्ड रो डिलीट कर दी एंड ये लास्ट के जो 2 कॉलम्स थे वो भी डिलीट कर दी। अगर मैंने इस कॉलम को भी डिलीट किया, इस कॉलम को भी डिलीट किया एंड इस रो को भी डिलीट किया, आई एम लेफ्ट विद दिस मैट्रिक्स 1 2 0 3। और इस 1 2 0 3 मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, दिस डिटर्मिनेंट इज द सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ ए। सिमिलर मैनर में हमने क्या किया, लेट अस लेट वी डिलीट दिस कॉलम एंड दिस कॉलम एंड दिस रो। हमने रो 3 को एंड कॉलम 1 कॉलम 4 को डिलीट कर दिया ए में से, देन वी आर लेफ्ट विद दिस मैट्रिक्स 2 4 3 7 एंड दिस इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है, तो इस सब मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, दैट दिस डिटर्मिनेंट इज द सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के केस में माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let us move towards the rank of a matrix. Rank of a matrix का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है A, तो उस नॉन जीरो मैट्रिक्स A के पास रैंक R होगा अगर वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, R+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी 0 होने चाहिए। All the minors of order R+1 should be 0. And secondly, R ऑर्डर के जितने भी माइनर्स मिलेंगे मुझे, वो सभी माइनर्स में से एटलीस्ट एक ऐसा मुझे माइनर मिलना चाहिए जो कि नॉन जीरो। If these two properties are satisfied, these two conditions are satisfied, then we say that R is the rank of matrix A. Basically, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है तो उस मैट्रिक्स में कुछ रोज या कुछ कॉलम्स को डिलीट करके हम एक सब मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर उस सब मैट्रिक्स का जो भी हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, इफ दिस सब मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड उस सब मैट्रिक्स का जो भी हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं, दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज द माइनर। और इस माइनर का कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। माइनर का जो ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर इज नोन एज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर ऑफ द माइनर। नाउ अब यहाँ पर हम लोग रैंक R कब डिसाइड करेंगे, दैट मैट्रिक्स A which is a m cross n मैट्रिक्स and it is a non-zero मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का रैंक R तब होगा अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि R+1 ऑर्डर के सभी माइनर्स 0 होने चाहिए, एंड सेकेंडली R ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हमें मिलते हैं उनमें से एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस केस हमने एक एग्जाम्पल देखा जहां पर हमने मैट्रिक्स ए के लिए 3 ऑर्डर के माइनर्स भी फाइंड आउट किए एंड सेकेंड ऑर्डर के माइनर्स भी फाइंड आउट किए। देन इन दिस केस this matrix A will be having the rank 2 if
3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हमने फाइंड आउट किए वो सभी माइनर्स 0 हो जाए, और 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हमने फाइंड आउट किए उनमें से एटलीस्ट एक माइनर ऐसा हो जो कि नॉन जीरो हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट rank of matrix A is 2. The next thing about rank is this: if a matrix is a null matrix, then its rank will also be 0. एक null matrix का जो rank होता है that is 0. ठीक है, अगर मेरे पास एक null matrix होगी तो null matrix का जो rank होगा वो हमेशा 0 होगा. Now if the matrix A is not a null matrix, then its rank will be greater than or equal to 1. ठीक है, अगर मेरे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. हाउ? Let us see this with an example. Let us say we are having a matrix A. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स A थी. Let us say this is a matrix 1 0 0. ठीक है, इस तरह की एक मैट्रिक्स थी जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स. नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो. सबसे बेसिक जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हमें मिलेगी कैसे मिलेगी, जो भी नल मैट्रिक्स थी उसमें से कोई एक एलिमेंट को नॉन जीरो कर दिया. तो ये लेट अस से दिस इज अ मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का रैंक मुझे फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे दिस इज अ मैट्रिक्स 4x3 ऑर्डर मैट्रिक्स. यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के माइनर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मैं थर्ड ऑर्डर के माइनर्स देखूं तो दो टाइप के माइनर्स मुझे मिलेंगे. इस तरह का एक माइनर हो जाएगा 3 ऑर्डर का, या फिर द सेकेंड माइनर वुड कंसिस्ट ऑफ ओनली 0. तो दोनों केसेस में क्या होगा, अगर इस डिटर्मिनेंट की बात करूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है. क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग कॉलम ऑफ जीरोस, इट इज आल्सो हैविंग कॉलम ऑफ जीरोस. तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो फॉर अ मैट्रिक्स A, if I find the minors of order 3, then those minors will be something like this. इस तरह के ही minors आएंगे. थर्ड ऑर्डर के जो माइनर्स हैं वो सभी 0. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2. सेकेंड ऑर्डर के माइनर्स यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करें फॉर अ मैट्रिक्स ए, तो इस टाइप के माइनर्स आएंगे 1 0 0 0 एंड सेकेंड टाइप ऑफ माइनर वुड बी लाइक दिस. सिर्फ ये दो टाइप के माइनर्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे विच विल बी ऑफ ऑर्डर 2 फॉर दिस मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर दिस डिटर्मिनेंट इज 0, दिस डिटर्मिनेंट इज 0. तो यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं एंड सेकेंड ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी 0 हैं. अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के माइनर्स हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के माइनर्स में क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, या तो इस टाइप का माइनर होगा या फिर इस टाइप का माइनर होगा. ठीक है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के दो माइनर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 डिटर्मिनेंट एंड 1 डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1. तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स ए की बात करूं तो इसमें 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी 0 हैं, सेकेंड ऑर्डर के सभी माइनर्स 0 हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर जो है, इनफैक्ट ओनली वन माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज नॉन जीरो. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं ये कहूँ कि मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स ए इज हैविंग अ रैंक 1, तो दिस विल बी ट्रू, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स अगर ए का रैंक 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर तो ऐसा है जो कि नॉन जीरो है. यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का एक माइनर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, प्लस 1 + 1 यानी कि 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी 0 आ रहे हैं. तो यहाँ से हमने देखा कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 1. नाउ ये जो मैट्रिक्स थी इसमें सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट था, बाकी जो नॉन जीरो मैट्रिसेस होती हैं उसमें मोर देन 1 नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, जिस वजह से जो रैंक होगा मैट्रिसेस का, नॉन जीरो मैट्रिसेस का, वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है. इसी वजह से हमने कहा कि इफ ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स तो उसका मिनिमम रैंक 1 आएगा एंड इट्स रैंक विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो हमेशा जब भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगी तो उसका रैंक हमेशा 0 होगा, एंड फॉर अ नॉन जीरो मैट्रिक्स the rank will be greater than or equal to 1. Second case is identity matrix. I is the identity matrix of order n, then उसका rank n होगा. ठीक है, identity matrix का जो भी order होगा this is equal to the rank of identity matrix. Identity matrix का जो rank होगा that is equal to order of the identity matrix. Next is diagonal matrix के rank के बारे में बात करें तो
जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे that will be the rank of diagonal matrix. For example, let us say we are having a matrix A such that this is a diagonal matrix. तो 0 A B C इस तरह की एक मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, all the off diagonal elements are 0. तो इस तरह की एक डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास है. ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट अस से यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं A B and C all are नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में हमें डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं. देयर आर 4 डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 3 है. तो रैंक ऑफ ए इज, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट नंबर विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ए मैट्रिक्स देखी हमने, यहाँ पर 4 डायगोनल एलिमेंट्स थे, लेकिन नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स वर 3, सो द रैंक ऑफ ए वाज. The next property of rank of a matrix is, अब यहाँ पर हम प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 तरह की मैट्रिक्सेस हम देखेंगे. एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी एंड दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. We are having a matrix A which is a non-zero matrix and let us say order of A is m cross n. ठीक है, तो इसको हम साथ के साथ एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए व्हिच इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड लेट अस से ए का जो ऑर्डर है दैट इज 7 क्रॉस 9. ठीक है, इस टाइप का ऑर्डर है ए का. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट पी बी द मिनिमम ऑफ एम एंड एन. एम और एन ये जो वैल्यूज हैं, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम पी बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो देखें तो m की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 9. तो इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है वो 7 है. तो हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया p की वैल्यू हमने 7 रख दी विच वाज मिनिमम ऑफ m एंड n. नाउ p फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, a का रैंक फाइंड आउट करने के लिए p के जितने भी माइनर्स होंगे p ऑर्डर के, सभी माइनर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. मैट्रिक्स a तो हमें पता होगी, तो p ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी माइनर्स फाइंड आउट करेंगे. माइनर्स फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि वो सभी माइनर 0 हैं या फिर नॉन जीरो हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर p इज इक्वल टू 7 था, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 7 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी हमें फाइंड आउट करने और ये देखना है कि वो माइनर 0 आ रहे हैं या फिर नॉन जीरो आ रहे हैं. अगर ये 7 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं, या ये कहूँ p ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं, उनमें से कोई ऐसा एक माइनर हमें मिल गया जो कि नॉन जीरो है, then we will say that the rank of A is P. अगर P ऑर्डर के सभी माइनर्स में से एटलीस्ट एक ऐसा माइनर मुझे मिला जिसका ऑर्डर P है और वो माइनर नॉन जीरो हुआ, then we can say that the rank of A will be P. बट अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि ऑर्डर P के जितने भी माइनर्स हमने फाइंड आउट किए वो सभी 0 हो गए, then we will say that the rank of A is less than P. तो A का जो रैंक होगा वो P से कम होगा क्योंकि P ऑर्डर के सभी माइनर्स 0 हो चुके हैं. लेकिन अगर P ऑर्डर का कोई भी एक एटलीस्ट एक माइनर भी हमें नॉन जीरो मिला तो हम कह देंगे कि रैंक ऑफ A इज P. नाउ अब अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि ऑर्डर P के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी 0 हैं, देन हमें रैंक फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम P-1 ऑर्डर के माइनर्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यानी कि P ऑर्डर के माइनर्स जब सभी 0 आएंगे उसके बाद हम लोग P-1 ऑर्डर के माइनर्स फाइंड आउट करेंगे. इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे. P-1 के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी फाइंड आउट करेंगे. अगर उन सभी माइनर्स में से कोई एक ऐसा माइनर भी हमें मिल गया जो कि नॉन जीरो हुआ, then we will say that rank of A is P-1. बट अगर यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आती है कि P-1 ऑर्डर के भी सभी माइनर्स 0 हो जाते हैं, then we will find out the minors of order P-2 and continuing like this we will reach to a point where हमारे पास हमारे पास ऑर्डर R के माइनर्स होंगे और इस तरह से होंगे कि R ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर तो हमें नॉन जीरो मिलेगा, जबकि R+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सभी 0 मिलेंगे. ठीक है, R+1 और जब हम इस टाइप का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारे पास R ऑर्डर के बहुत सारे माइनर्स होंगे और उन माइनर्स में से कम एक
माइनर तो हमारे पास ऐसा होगा जिसका ऑर्डर आर होगा और वो माइनर नॉन जीरो होगा, प्लस उसके साथ एक और कंडीशन होगी कि r प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो जीरो आ रहे होंगे. इन दैट केस वी विल से दैट द रैंक ऑफ ए इज r, बिकॉज r ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर तो हमें नॉन जीरो मिल रहा है, प्लस r प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सभी जीरो हैं. तो रैंक के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं. ऑल्सो मैट्रिक्स ए वॉज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, इस वजह से हमने कहा कि रैंक ऑफ ए विल बी r. ये थोड़ी सी थ्योरी थी जिसकी हेल्प से हम लोग रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, एक प्रोसीजर था. जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम इसके बारे में और क्लियर हो जाएंगे. तो दिस वाज अबाउट कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके केस में हम लोग रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब हम कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसीजर देखते हैं. So if a matrix is a square matrix, if we are having a non-zero square matrix, let us say it is having the order n, then in that case we will have an additional step. तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें. इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी नॉन जीरो, देन हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ए की जो रैंक होगी दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए. बट इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, then we will find the minors of order further n minus 1 and we'll continue like above, that we will find out the minors of order n minus 1. और जितने भी minors होंगे उन सभी minors की values देखेंगे. If all the minors zero, then only we will move towards the minors of order n minus 2. But if we are having at least one of the minors order n minus 1 which is non-zero, then we will say that the rank of A will be n minus 1. तो यहाँ पर इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में पहले पी ऑर्डर के माइनर्स देखे, फिर पी माइनस वन ऑर्डर, फिर पी माइनस टू ऑर्डर एंड सो ऑन. तब तक हमने कंटिन्यू किया जब तक हमें रैंक आर ऑफ द मैट्रिक्स नहीं मिल गया. सेम प्रोसीजर हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में करेंगे. इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, देन रैंक ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू इट्स ऑर्डर. So this was the procedure with which we can find rank of a matrix. Basic procedure था ये. Let us move towards some of the problems for more clarity. Now we have a question here. We have a matrix A and उस matrix का rank हमें find out करना है. So first of all we will check that this matrix is a square matrix or not. Now this matrix is having 3 rows and 4 columns. So it has the order 3 cross 4. ये एक rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम डायरेक्टली द कांस्टेंट पी भी फाइंड आउट. तो यहाँ पर द कांस्टेंट पी क्या होता है, मिनिमम ऑफ 3 एंड 4. तो मिनिमम ऑफ 3 एंड 4 इज 3. तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू 3. दिस मीन्स हमें 3 ऑर्डर के माइनर्स फाइंड आउट करना. तो लेट अस से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए में से फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देते हैं. वी रिमूव फर्स्ट कॉलम फ्रॉम दिस मैट्रिक्स ए एंड वी विल बी गेटिंग अनदर मैट्रिक्स बी which is like this 4 1 2 2 1 4 and 6 2 4. Now this B is a sub matrix of A and इस matrix B का अगर मैं determinant ले लूँ, that this determinant will be the minor of order 3. So one of the minor of order 3 is B determinant because B is a square matrix of order 3. तो यहाँ पर when we will evaluate this determinant, simple determinant है, इसको expand कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी फाइंड आउट दैट दिस डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी -10 एंड दिस मीन्स इट इज नॉन जीरो. यानी कि पी ऑर्डर का एक माइनर हमें ऐसा मिला जो कि नॉन जीरो है. तो वी आर हैविंग हियर a minor of order 3 for this matrix A and this minor is non-zero. This means we can directly write that rank of A is. So this was simple. Now let's move to another question. Now we are again having a matrix B here, जिसका rank हमें find out करना है. First of all, we will check that whether this matrix is a rectangular matrix or a square matrix. So this is having 3 rows and 4 columns. So this is again a 3 cross 4 matrix and it is a rectangular matrix. तो rectangular matrix है तो directly इस केस में हम लोग P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. P क्या होता है, 3 and 4 का मिनिमम. तो मिनिमम बिटवीन द 3 and 4 is 3. तो दिस मीन्स हमें ऑर्डर 3 के माइनर सबसे पहले फाइंड आउट करना.
तो जितने भी माइनर्स होंगे ऑर्डर 3 के वो सभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज, लेट अस से दिस इज 1 2 0 1 2 1 2 4 2। यहाँ पर हमने फर्स्ट माइनर कैसे फाइंड आउट किया, जो लास्ट कॉलम था उसे रिमूव करके, बी में से जो लास्ट कॉलम था उसे रिमूव किया तो हमारे पास एक माइनर आ गया ऑर्डर 3 का। देन वी आर हैविंग द सेकेंड माइनर हेयर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है, दिस टाइम वी आर डिलीटिंग दिस थर्ड कॉलम फ्रॉम हेयर, तो वी विल बी हैविंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2 4 6। so this is another minor of order 3। सिमिलरली जितने भी पॉसिबल माइनर्स हैं ऑर्डर 3 के वो सभी हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, सबसे पहले हमने फोर्थ कॉलम सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट किया। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस सेकंड कॉलम एंड वी विल बी गेटिंग अ माइनर लाइक दिस। so this is another minor of order 3। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम है उसे डिलीट कर देंगे। देन वी विल बी हैविंग अनदर माइनर and this will look like 201 213 426। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर्स थे वो सभी माइनर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज माइनर। इफ वी सी हियर क्लियरली that this second row and third row they have some relation between them। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रो 3 जो है in this A1 determinant, यहाँ पर रो 3 is 2 times the row 2। अगर रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे then we will be getting रो 3। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 rows are multiple of each other and we know that from properties of determinant if 2 rows are multiple of each other then the determinant vanishes। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज 1 रो इज द मल्टीपल ऑफ अदर। सिमिलर मैनर में अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो इन दिस केस आल्सो रो 3 इज ट्वाइस ऑफ रो 2। तो यहाँ पर भी 1 रो इज द मल्टीपल ऑफ अदर रो, हेंस बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिस माइनर विल आल्सो बी 0। सिमिलरली इफ वी सी दिस माइनर, यहाँ पर भी सेम चीज है कि जो रो 3 है इट इज 2 टाइम्स द रो 2, यानी कि 1 row is the multiple of other, means this determinant vanishes। and similarly with the same reason this A4 minor is also 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 ऑर्डर के जितने भी पॉसिबल माइनर्स थे वो सभी 0 हो गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, उसके बाद P ऑर्डर के जितने भी माइनर्स थे वो हमने फाइंड आउट किए और उनकी वैल्यूज हमने देखी। तो 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स आए हैं सभी 0 हो गए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का कोई भी माइनर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले तो हम लोग जितने भी पॉसिबल माइनर्स होंगे ऑर्डर 2 के वो सभी हमें फाइंड आउट करने हैं ताकि हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। तो लेट अस से the minor of order 2, second order minor is this 2021। मैंने क्या किया, I have deleted this column number 1, column number 4 and row number 3। इस B मैट्रिक्स में से रो नंबर 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं देन आई विल गेट 2 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज, लेट अस से दिस इज A5 डिटर्मिनेंट व्हिच इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो दिस विल कम आउट टू बी 2 एंड दिस इज नॉन जीरो। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स थे वो सभी 0 हैं, बट सेकंड ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर तो हमें मिला जो कि नॉन जीरो। बाकी के जो भी माइनर्स होंगे सेकंड ऑर्डर के वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एटलीस्ट एक माइनर तो मिला ना सेकंड ऑर्डर का विच इज नॉन जीरो। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स B इज, so this is the procedure to find the rank कि 3 ऑर्डर के यानी कि हायर ऑर्डर के माइनर सभी 0 हैं बट सेकंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास एटलीस्ट एक माइनर मिला जो कि नॉन जीरो था, hence we say that rank of matrix B is 2। Now let's move to another question। We are again having a matrix A जिसका रैंक हमें find out करना है। So first of all we will check whether it is a rectangular matrix or a square matrix। So it is having 3 rows and 3 columns, so it is a 3 cross 3 matrix। This means this time A is a square matrix of order 3। तो अगर हमारे पास कोई भी square matrix आती है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसका determinant find out करते हैं। If its determinant is non-zero then we will directly find out the rank।
अदरवाइज ए इज इक्वल टू 0 आने पर हम लोग सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 0 1 0 2 0 1 0 1। Now expanding this determinant along the first row, say we will be getting 1 into 0 minus 2. This will be minus 2 which is non-zero. तो यहाँ पर a का जो determinant हमने find out किया, this is minus 2 which is non-zero. Now because the determinant of a is non-zero, so we can directly write that the rank of a is the order of matrix. That for square matrix सिंपली एक स्टेप करने से हमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मिल गया बिकॉज यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाज नॉन जीरो। रैंक ऑफ ए comes out to be the order of matrix. Now we have the next topic here. The next topic is equivalent matrices. Equivalent matrices क्या होती है? कोई भी दो matrices को हम equivalent matrix कब बोलेंगे? Now हमने जब elementary row operations किए थे या elementary row transformation देखी थी, उस केस में हमारे पास क्या था? हमारे पास ओरिजिनली एक मैट्रिक्स होती थी, लेट अस से दैट वाज मैट्रिक्स ए। हम क्या करते थे? इस ए मैट्रिक्स पर हर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट करते थे, वेदर इट बी रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन। ए पर रो या कॉलम ऑपरेशंस ऑपरेट करने के बाद हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिलती थी, लेट अस से दैट वाज मैट्रिक्स बी। तो इस तरह से हमें दो मैट्रिसेस मिली, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स थी एंड इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें मैट्रिक्स भी मिल गई। Now this type of these two matrices are known as equivalent matrix. तो ये होती है हमारी equivalent matrix। अगर हमारे पास दो matrices हैं A and B and such that अगर let us say मुझे A matrix से B matrix मिल रही है by applying a finite number of elementary operations in succession, then we say that A and B are equivalent matrix। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो एक मैट्रिक्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द अदर मैट्रिक्स बाय ऑपरेटिंग सम फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशन, वेदर इट बी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। इस टाइप से हमारे पास जो दो मैट्रिसेस होंगी, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय these symbols. If A is equivalent to B, then we write this A is equivalent to B in this type of notation. तो यहाँ पर बीच में हम इक्विवेलेंट साइन लगा देते हैं। Now equivalent matrices भी दो टाइप की होती है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर मुझे B मिल रही है A से by applying only row operation, then we say that A is row equivalent to B. But अगर A से B तक जाने के लिए मुझे कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प लेनी पड़ रही है, then I will say that A and B are column equivalent matrix. So row equivalent and column equivalent matrix means कि एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स हम लोग किस तरह के ऑपरेशंस ऑपरेट करने पर देख रहे हैं। यानी कि अगर A से B तक जाने के लिए मुझे रो ऑपरेशंस की हेल्प लग रही है, then we say that A is row equivalent to B and it will be denoted by this thing. यहाँ पर इक्विवेलेंट साइन पर रो लगा देंगे, which will mean कि हमने रो ऑपरेशंस की हेल्प से A से B मैट्रिक्स ऑब्टेन की। बट अगर A मैट्रिक्स से B मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए हमने कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प ली, so then we will say that A is column equivalent to B and this will be denoted by this sign. A is column equivalent to B. Now next thing is जो भी equivalent matrices हैं उन सभी का rank same होता है। If we are having a number of equivalent matrices, then all the matrices will be having same rank. Now the next topic is, now we will be studying about row echelon matrix, column echelon matrix, row reduced echelon matrix, column reduced echelon matrix and so on. तो यहाँ पर हम लोग echelon matrices के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि now we are going to find out another way to find out the rank of a matrix. एक बेसिक मेथड जो था रैंक फाइंड आउट करने का वो हमने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रैंक को फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने प्रॉब्लम्स के थ्रू क्लियर किया। अब हम लोग echelon matrices की बात कर रहे हैं, through which we will be getting another method to find out the rank of a matrix. तो उसके लिए first of all we are having a row echelon matrix. इसमें different types की rows है R1, R2 and R3. अगर मैं R1 row की बात करूं, in R1 row all the elements are zero. So we say that this R1 is a zero row. Zero row means वो रो जिसके अंदर सभी elements zero होंगे। बट अगर मैं रो 3 की बात करूं तो रो 3 में मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो दिस रो 3 इज अ नॉन जीरो रो।
नॉन जीरो रो मीन्स एक ऐसी रो जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा। सिमिलरली रो 2 में तो सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो है, रो 2 इज ऑल्सो अ नॉन जीरो रो। तो यहाँ पर जीरो रो मीन्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे एंड नॉन जीरो रो मीन्स वो रो जिसके सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। सेम अप्लाइज टू द कॉलम, नॉन जीरो कॉलम एंड जीरो कॉलम की भी बात होती है। जीरो कॉलम मीन्स एक ऐसा कॉलम जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो, और नॉन जीरो कॉलम मीन्स इस टाइप का एक कॉलम जिसके सभी एलिमेंट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि नॉन जीरो। द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉन जीरो रो फाइंड आउट करनी है। उस नॉन जीरो रो की हर एक लीडिंग एंट्री मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। लीडिंग एंट्री को हम लोग पिवोट भी बोलते हैं। लीडिंग एंट्री इज ऑल्सो नोन एज पिवोट। पिवोट मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो इज नोन एज लीडिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन जो रो एक्लन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी होती है वो ये है कि द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज 1। यानी कि हर रो में जो लीडिंग एंट्री होगी, यानी कि हर रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा, दैट शुड ऑलवेज बी 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए की बात करूं तो दिस इज द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो है दिस वन इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस रो एंड इट शुड बी 1 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, दिस एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट इज 1। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो दिस वाज अ मिस्टेक हियर, एग्जाम्पल वाज समवट रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो के केस में भी जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है दिस इज दिस एलिमेंट एंड दिस इज 1 हियर। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज। यानी कि अगर मेरी मैट्रिक्स में जीरो रोज भी हैं और नॉन जीरो रोज भी हैं तो नॉन जीरो रोज के बाद जीरो रोज आनी चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं तो इसमें सभी रोज नॉन जीरो रोज हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट अस से आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स सी हियर। अगर इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स हो तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रो में जो लीडिंग एलिमेंट है यानी कि पिवोट है दैट इज 1। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस में भी जो लीडिंग एंट्री है सेकेंड रो में दैट इज 1, और थर्ड रो में थर्ड तो नॉन जीरो रो है ही नहीं, तो आई हैव टू सी एवरी नॉन जीरो रो। यहाँ पर रो 1 एंड रो 2 बोथ आर नॉन जीरो रोज और दोनों केसेस में जो लीडिंग एंट्री है इट इज 1। सेकेंडली द नॉन जीरो रोज आर अबव दिस जीरो रो। ये कंडीशन भी रो एक्लन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है कि जितनी भी जीरो रोज होंगी दे ऑल विल बी डाउनवर्ड्स, एंड जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो अबव लाई करेंगी टू द जीरो रोज। तो ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज जो होंगी वो पहले लिखी जाएंगी एंड जीरो रोज विल बी आफ्टरवर्ड्स। थर्ड केस इज द नंबर ऑफ zeros before the leading entry in each row is less than the number of such rows in succeeding rows. Now what this means is, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में जो भी लीडिंग एंट्री है उससे पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है। लीडिंग एंट्री इज हियर 1, लेकिन इससे पहले कोई भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 0। सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री इज दिस, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, दीज आर 1, एक ही तो जीरो है यहाँ पर। अगर मैं थर्ड रो की बात करूं सिमिलरली, थर्ड रो के केस में जो पिवोट है दिस इज दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट से पहले कितनी जीरोस हैं, देयर आर 2 जीरोस। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग सक्सीडिंग रोज में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री आर इंक्रीजिंग। तो दिस स्टेटमेंट मीन्स कि अगर हम लोग अबव ऊपर वाली रोज देखें तो ऊपर वाली रोज में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री वो डिक्रीज हो रहे हैं अपवर्ड्स। नंबर ऑफ रोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, इस लीडिंग एंट्री से पहले, या फिर यहाँ पर लेफ्ट में भी लिख सकते हैं हम, और रो एक्लन मैट्रिक्स नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ सच रोज इन सक्सीडिंग रो। यानी कि अगर हम फर्दर रो 1 से रो 2 में, रो 2 से रो 3 में अगर हम जा रहे हैं
तो नंबर ऑफ जीरोज कहाँ पर, बिफोर द लीडिंग एंट्री, टू द लेफ्ट ऑफ लीडिंग एंट्री द नंबर ऑफ जीरोज शुड इंक्रीज। अब यहाँ पर द मैट्रिक्स A satisfies all the three conditions, hence this matrix A is a row echelon matrix. Similarly, this matrix B is also a row echelon matrix. वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लीडिंग एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं, इट इज अ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इट इज दिस एलिमेंट। सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इज दिस एलिमेंट। थर्ड रो में द नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज दिस, एंड फोर्थ रो में द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज दिस। अगर हर एक ये सभी रोज की बात करूं तो ये सभी रोज जो है वो नॉन जीरो रोज है। तो फर्स्ट नॉन जीरो रो में द लीडिंग एंट्री इज 1, सेकेंड नॉन जीरो रो में भी लीडिंग एंट्री 1 है, थर्ड नॉन जीरो रो ऑल्सो हैज पिवोट 1 एंड फोर्थ नॉन जीरो रो में भी पिवोट 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंडली, ऑल द नॉन जीरो रोज शुड प्रोसीड द जीरो रोज, लेकिन यहाँ पर बी मैट्रिक्स में कोई भी जीरो रोज नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। थर्ड केस में अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर फर्स्ट रो का जो ये लीडिंग एलिमेंट है, इससे पहले कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 0। सेकेंड रो में ये जो लीडिंग एंट्री है, इससे पहले टू द लेफ्ट ऑफ दिस लीडिंग एंट्री हाउ मेनी जीरोस आर देयर, ओनली 1 जीरो। अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो में लीडिंग एंट्री इज दिस, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, 2 जीरोस। अगर फोर्थ रो की बात करूं तो फोर्थ रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, देयर आर 3 जीरोस। तो इस तरह से जैसे जैसे हम सक्सीडिंग रोज में जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ पिवोट आर इंक्रीजिंग, एंड हेंस दिस थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इज द मैट्रिक्स बी इज अ रो echelon मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये एक रो echelon मैट्रिक्स मिलती है। Now let's move towards another matrix, which is row reduced echelon matrix. The next matrix which we have is row reduced echelon matrix. A row echelon matrix is further a row reduced echelon matrix if it satisfies one more condition. Particular matrix A, एक जनरल मैट्रिक्स A जो थी, उस मैट्रिक्स को रो echelon मैट्रिक्स बनने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। बट वही अगर इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना है, तो ये 3 कंडीशंस जो उसने रो echelon मैट्रिक्स बनने के लिए की, सेटिस्फाई की, वो 3 कंडीशन के अलावा वन मोर कंडीशन इट हैज टू सेटिस्फाई, एंड द एक्स्ट्रा कंडीशन इज कि ईच कॉलम व्हिच कंटेन्स लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इट हैज ऑल अदर एंट्रीज 0। तो एक रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स अगर हम मुझे चाहिए, एक सिंपल जनरल मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 कंडीशंस हमने रो echelon मैट्रिक्स के लिए डिस्कस की, वो 3 कंडीशन ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और कंडीशन ये मैट्रिक्स अगर सेटिस्फाई करती है, देन इट विल बिकम अ रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा कंडीशन। जो लास्ट की 3 कंडीशंस थी वो एज इट इज है यहाँ पर। द फोर्थ कंडीशन हियर इज each column which contains a leading entry of a row it has all other entries used. तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द प्रीवियस मैट्रिक्स वी डिस्कस्ड दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैज अ लीडिंग एंट्री, एंड वो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो वही लीडिंग एंट्री सबसे पहले इस एग्जांपल में देखते हैं। लेट अस से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स C here. So this is a row reduced echelon matrix. Why? Because it is satisfying this extra condition in addition to all the conditions which we discussed previously. So first of all, इस मैट्रिक्स की बात करें तो रो 1 की मैं बात करूं तो रो 1 में जो लीडिंग एंट्री है या रो 1 के लिए जो पिवोट है इज दिस। रो 2 एक नॉन जीरो रो है और इसके लिए जो लीडिंग एंट्री होगी दिस इज दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डी मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी जो लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की दिस इज 1, सेकेंड रो के लिए जो लीडिंग एंट्री है दिस इज दिस 1, थर्ड रो के लिए लीडिंग एंट्री है ये। नाउ अगर मैट्रिक्स सी पर वापस आए तो मैट्रिक्स सी पर हमने ये देखा कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इन दोनों रोज में हमारे पास एक लीडिंग एंट्री मिल रही है। नाउ फॉर द एडिशनल कंडीशन वी नीड टू सी द कॉलम्स हियर।
रो को छोड़कर अब हमें कॉलम्स देखने हैं। तो हमें सबसे पहले वो कॉलम्स ढूंढ रहे हैं जिन कॉलम्स में रो की लीडिंग एंट्री यानी कि पिवोट हो। ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसके अंदर पिवोट है, इस पर्टिकुलर कॉलम में भी पिवोट है, बट द कॉलम 2 एंड कॉलम 4 उन दोनों में कोई पिवोट नहीं है, उन दोनों में रो की लीडिंग एंट्री नहीं है। तो इन कॉलम्स को हम लोग साइड में रखेंगे, इन कॉलम से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इसमें एलिमेंट्स जीरो होंगे या नॉन जीरो होंगे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो हमें सिर्फ उन कॉलम्स पर फोकस करना है जिन कॉलम्स में लीडिंग एंट्री ऑफ द रो है, ठीक है। तो इस कॉलम में भी लीडिंग एंट्री है रो की, इस कॉलम में भी पिवोट है। नाउ दिस एक्स्ट्रा कंडीशन सेज दैट कि वो कॉलम जिसके अंदर लीडिंग एंट्री होगी रो की, उस कॉलम में इस एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। तो दिस कॉलम which contains the pivot of the row, so this column has all other entries zero except this entry। इस पिवोट में जो भी एंट्री है वन, उस पिवोट की एंट्री को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस रो में वो सभी जीरो होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस कॉलम की बात करूं जिसमें रो की लीडिंग एंट्री है, तो दिस कॉलम कंटेन्स द लीडिंग एंट्री। अब इस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं कॉलम में वो सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 4 की बात करें तो कॉलम 2 और कॉलम 4 में रो की लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो इस कॉलम के केस में जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे या नॉन जीरो होंगे, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट जीरो हो या नॉन जीरो हो डजेंट मैटर, बट जिन कॉलम्स में रो की लीडिंग एंट्री लाई करती है उन कॉलम्स में उस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंट्रीज हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। तो दिस मैट्रिक्स सी in addition to satisfying previously three conditions is also satisfying this condition कि इसमें दो कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो है, इस वजह से। और साथ ही क्या है कि इन कॉलम्स में जो बाकी दोनों एंट्रीज हैं वो जीरो है। दिस मैट्रिक्स सी इज अ रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। सिमिलरली डी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये मैट्रिक्स में ऑल द फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहली कंडीशन जो लीडिंग एंट्री है नॉन जीरो रो की वो वन होनी चाहिए। फर्स्ट रो इज नॉन जीरो रो, उसकी लीडिंग एंट्री वन है। सेकेंड रो इज ऑल्सो अ नॉन जीरो रो, इसकी लीडिंग एंट्री यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखें तो वो भी वन है। थर्ड रो इज नॉन जीरो रो, इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो भी वन है। एंड फोर्थ इज अ जीरो रो। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज, तो यहाँ पर एक जीरो रो है और सभी जो नॉन जीरो रोज है वो बिफोर द जीरो रो यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। एवरी नॉन जीरो रो इज प्लेस्ड अबव द जीरो रो, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो लीडिंग एंट्री से पहले हर रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं। इस रो में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री दे आर जीरो। सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर दिस लीडिंग एंट्री, इस लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोस है दिस इज वन। थर्ड रो में द नंबर ऑफ रोज बिफोर दिस लीडिंग एंट्री इज थ्री। तो जैसे जैसे हम लोग सक्सेसिवली फर्दर रोज में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर दिस लीडिंग एंट्री इज इंक्रीजिंग, है थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ दिस मैट्रिक्स इज अ रो एक्लन मैट्रिक्स, बट इन एडिशन टू दिस अगर वो इस टाइप की एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है जो यहाँ पर लिखी हुई है देन इट विल बिकम अ रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। नाउ लेट अस चेक दिस फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि अगर इस मैट्रिक्स में वो कॉलम्स लाई करते हैं जिन कॉलम्स में रो की लीडिंग एंट्री होगी तो उन कॉलम्स में ऑल अदर एंट्रीज विल बी जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री ऑफ द रो लाई कर रही है, सेकेंड कॉलम में भी लीडिंग एंट्री ऑफ द रो है एंड द फोर्थ कॉलम ऑल्सो कंटेन्स द लीडिंग एंट्री ऑफ रो। तो इन तीनों कॉलम्स पर हमें फोकस करना है। दिस थर्ड कॉलम इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम फर्स्ट की बात करूं तो इस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर जीरो। सेकेंड कॉलम की बात करूं तो लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स आर जीरो। इन द फोर्थ कॉलम आल्सो एक्सेप्ट दिस लीडिंग एंट्री ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। तो यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं जिनमें लीडिंग एंट्री ऑफ द रो लाई कर रही है उन सभी कॉलम्स में इस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सभी एंट्री जीरो है, तो इस वजह से ये फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। Hence, this matrix B is also a row reduced echelon matrix just like the matrix C। तो
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो भी रो एक्लन मैट्रिक्स के केस में कंडीशंस थी और रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स के केस में जो भी कंडीशंस हमने देखी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। जो भी प्रोसीजर, जो कुछ भी हमने रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में रोज के केस में देखा, जो भी कंडीशंस हमने रोज पर लगाई, वही सेम कंडीशंस हम कॉलम एक्लन मैट्रिक्स में कॉलम्स पर लगाएंगे। Now column echelon matrix means if we are having a general matrix A, which is a m cross n matrix, so this matrix will be a column echelon matrix if first thing यहाँ पर जितने भी नॉन जीरो कॉलम्स होंगे सब में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। जैसे हमने नॉन जीरो रो की बात की थी, एक ऐसी रो जिस रो में सभी एलिमेंट्स जीरो ना हो, यानी कि रो विच इज कंटेनिंग एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट, दैट वाज अ नॉन जीरो रो। सिमिलरली एक नॉन जीरो कॉलम होता है, जैसे कि दिस कॉलम इज हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो, सो दिस इज अ नॉन जीरो कॉलम। सिमिलरली जीरो कॉलम होता है, जैसे हमने जीरो रो डिफाइन की थी, जीरो रो मीन्स कि उस रो में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी जीरो हैं, so this is a zero row. Similarly we are having a zero column, simply a zero column means एक ऐसा कॉलम जिसकी सभी एंट्रीज जीरो हैं, जैसे कि ये कॉलम है कॉलम 4, so this is having all the entries zeros, so this is a zero column. तो यहाँ पर नॉन जीरो कॉलम में अगर मैं कॉलम एक्लन मैट्रिक्स की बात करूं तो उसमें हर एक नॉन जीरो कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 है। तो इफ वी सी दिस मैट्रिक्स ए, अब यहाँ पर कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। नॉन जीरो कॉलम्स देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इज अ नॉन जीरो कॉलम, सेकंड कॉलम भी नॉन जीरो कॉलम है और थर्ड कॉलम में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है, in fact it is having only one element which is non-zero, so it is also a non-zero column। तो ये तीनों कॉलम्स नॉन जीरो हैं। अब ये क्या कह रहा है कि हर नॉन जीरो कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। इस नॉन जीरो कॉलम में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है जिसे हम लीडिंग एंट्री या पिवोट बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम का जो पिवोट है दैट इज 1, सेकेंड कॉलम में जो पिवोट है दैट इज 1, थर्ड कॉलम हैज पिवोट 1। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, ऑल द नॉन जीरो कॉलम्स प्रीसीड द जीरो कॉलम्स। यहाँ पर सभी कॉलम्स नॉन जीरो कॉलम। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई जीरो कॉलम भी होता तो जीरो कॉलम विल ऑलवेज लाई टू द राइट ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स। अगर यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स इस तरह की भी होती कि इसमें एक और कॉलम है जीरो कॉलम, तो ये जो जीरो कॉलम है इट विल बी प्लेस्ड हियर इफ ए इज अ कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। तो ये जो जीरो कॉलम है वो हमेशा नॉन जीरो कॉलम्स के बाद लिखा जाए। जिस तरह से नॉन जीरो रोज अपवर्ड्स आती थी एंड जीरो रोज डाउनवर्ड्स आती थी, उसी वे में कॉलम एक्लन मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने भी नॉन जीरो कॉलम्स होंगे सभी लेफ्ट में आएंगे एंड जीरो कॉलम्स विल लाई टू द राइट ऑफ देम, यानी कि जीरो कॉलम्स जो हैं वो नॉन जीरो कॉलम्स के बाद लिखे जाएंगे। थर्ड केस ये है कि number of zeros before the leading entry in each column should be less than the number of such rows in the succeeding column. Now in this case यहाँ पर before का मतलब होगा above। रो के केस में, रो एक्लन मैट्रिक्स के केस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट, यानी कि जो लीडिंग एंट्री थी उसके लेफ्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस थे वो देखे थे। लेकिन कॉलम एक्लन मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, we will see zeros before the leading entry। यहाँ पर लीडिंग एंट्री सबसे पहले देख लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री इज दिस, सेकंड कॉलम में लीडिंग एंट्री इज दिस एंड थर्ड कॉलम हैज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट एज दिस। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, लीडिंग एंट्री से अबव, लीडिंग एंट्री के ऊपर कितनी जीरोस है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री के ऊपर कोई भी जीरो नहीं है, सेकेंड कॉलम में लीडिंग एंट्री के ऊपर एक जीरो है, थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री के ऊपर 2 जीरोस है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग सक्सेसिव कॉलम्स में बढ़ते जा रहे हैं तो लीडिंग एंट्री के अबव जितनी नंबर ऑफ जीरोस लाई कर रही हैं वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जीरो थी, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 थी एंड दिस इज हैविंग नंबर ऑफ जीरोस 2। तो जैसे जैसे कॉलम्स में आगे सक्सीड करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं before the leading entry or you can say above the leading entry are increasing, because this third condition is also satisfied by this matrix A, hence this matrix A is a column echelon matrix क्योंकि यहाँ पर ये तीनों conditions satisfy हो रही है। Similarly this matrix B is also a column echelon matrix। कैसे, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो हर नॉन जीरो कॉलम में जो लीडिंग एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नॉन जीरो कॉलम्स आइडेंटिफाई करें। कॉलम 1
इट इज अ नॉन जीरो कॉलम क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। सेकेंड कॉलम में देखूँ तो यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन जीरो कॉलम। थर्ड कॉलम इज ऑल्सो अ नॉन जीरो कॉलम, बट यहाँ पर फोर्थ कॉलम इज अ जीरो कॉलम, तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें ये 3 कॉलम्स चाहिए होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम का जो लीडिंग एंट्री है इट इज दिस, यानी और सेकेंड कॉलम में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इट इज दिस, थर्ड कॉलम में भी जो पिवोट या फिर लीडिंग एंट्री है दिस इज दिस। तो फर्स्ट कॉलम में द पिवोट इज 1, सेकेंड कॉलम में भी पिवोट 1 है, थर्ड कॉलम में भी पिवोट 1 है, यानी कि जो लीडिंग एंट्री है फॉर एवरी नॉन जीरो कॉलम वी आर गेटिंग हियर दैट द लीडिंग एंट्री इज 1। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि जितने भी नॉन जीरो कॉलम्स होंगी वो जीरो कॉलम से पहले लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर दिस इज अ नॉन जीरो कॉलम, दिस इज ऑल्सो अ नॉन जीरो कॉलम, दिस इज ऑल्सो अ नॉन जीरो कॉलम। सिर्फ यहाँ पर ये एक कॉलम है जो कि एक जीरो कॉलम है, तो जीरो कॉलम हमेशा नॉन जीरो कॉलम्स के बाद लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सभी इस मैट्रिक्स बी में क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स बी में सभी नॉन जीरो कॉलम्स पहले लिखे गए हैं और जब सभी नॉन जीरो कॉलम्स खत्म हो गए उसके बाद हमने एक जीरो कॉलम लगाया। तो ऑल द नॉन जीरो कॉलम्स आर प्रीसीडिंग आर बिफोर द जीरो कॉलम। द सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशन में हमें क्या देखना है कि हर कॉलम में जो भी लीडिंग एंट्री है उस लीडिंग एंट्री से पहले अबव दैट लीडिंग एंट्री कितनी नंबर ऑफ जीरोस है। फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री इज 1, तो इससे पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। सेकेंड कॉलम में देखें तो सेकेंड कॉलम में द लीडिंग एंट्री इज दिस, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी जीरोस है, 2 जीरोस। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड केस में लीडिंग एंट्री इज दिस और लीडिंग एंट्री से पहले कितनी जीरोस है, 3। तो जैसे जैसे हम सक्सेसिव कॉलम्स में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे number of zeros above the leading entry are increasing. So hence the third condition is also satisfied. So because this matrix is satisfying all the three conditions, hence it is a column echelon matrix. So this is the meaning of these three conditions for a matrix to be satisfied so that it can be considered as a column echelon matrix. Now let's move towards the कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स। जिस तरह से रो echelon मैट्रिक्स के बाद हमने रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स देखी, उसी तरह से वी आर हैविंग कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स। अ कॉलम echelon मैट्रिक्स विल बी अ कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। नाउ एक मैट्रिक्स जो कि कॉलम echelon मैट्रिक्स की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है बट साथ ही साथ एक न्यू कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा कंडीशन, वो हमें देखनी है। तो कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स जो है वो कॉलम echelon मैट्रिक्स की भी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, साथ ही साथ एक न्यू और एक एक्स्ट्रा यू कैन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, एंड दैट एक्स्ट्रा कंडीशन इज ईच रो व्हिच कंटेन्स लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरोस। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम देखनी है। in this matrix let us say we are having a matrix A and this matrix A is a column reduced echelon matrix। क्यों, क्योंकि वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन इज कि हर नॉन जीरो कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम इज अ नॉन जीरो कॉलम, तो यहाँ पर लीडिंग एंट्री इज 1। सेकेंड कॉलम भी नॉन जीरो कॉलम है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री इज दिस एंड इट इज 1। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, ऑल द नॉन जीरो कॉलम्स शुड प्रीसीड द जीरो कॉलम, यानी कि ये जो नॉन जीरो कॉलम्स हैं वो पहले आने चाहिए और जीरो कॉलम शुड बी टू द राइट ऑफ देम। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन वाज कि लीडिंग एंट्री से ऊपर, लीडिंग एंट्री के अबव जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं दे शुड इंक्रीज एज वी गो टू सक्सेसिव कॉलम्स। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं बिफोर दिस लीडिंग एंट्री और अबव दिस लीडिंग एंट्री इज 0। यहाँ पर अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूं तो सेकंड कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव कॉलम्स में जा रहे हैं, नॉन जीरो कॉलम्स में जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री और अबव द लीडिंग एंट्री दे आर इंक्रीजिंग। हेंस थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो दिस ए मैट्रिक्स इज अ कॉलम echelon मैट्रिक्स, बट इट इज ऑल्सो कॉलम रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स क्योंकि ये फोर्थ कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। फोर्थ कंडीशन को समझते हैं।
फोर्थ कंडीशन के लिए हमने देखा कि हर नॉन जीरो कॉलम में एक लीडिंग एंट्री है। हर एक कॉलम में जो भी नॉन जीरो कॉलम्स होंगे उनमें लीडिंग एंट्री को मार्क करने के बाद हम लोग रोज पर जाएंगे। हमें वो रोज चूज करनी है जिसमें लीडिंग एंट्री लाई कर, यानी कि दिस इज द रो 1 एंड दिस इज द रो 3। रो 1 और रो 3 में क्या है कि लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम इज लाइंग हियर, बट रो सेकंड में कोई भी लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम नहीं है, फोर्थ रो में भी कोई भी लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम मार्क की, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी ऐसी रोज हैं जिसमें ये लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम लाई कर। तो दिस रो विच कंटेन्स लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम, इसमें इस एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ऑल आर जीरो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, रो 3 में ये जो लीडिंग एंट्री थी कॉलम की, इस कॉलम की लीडिंग एंट्री पर्टिकुलर रो 3 में लाई कर रही है। तो इस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं इस रो में ऑल आर जीरो। तो दिस इज द कंडीशन। So this condition means कि if we are having a matrix, so it is a column reduced echelon matrix if this new condition is what, कि हर वो रो जिसके अंदर लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम लाई करता है, उस रो में लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ऑल शुड बी जीरो। Each row containing the leading entry of a column, each row containing leading entry of the column has all other entries zero. तो ये कंडीशन थी। Condition is also satisfied this matrix A, hence it is a column reduced echelon matrix. Similar manner में हम लोग ये देख सकते हैं कि मैट्रिक्स B, it is also a column reduced echelon matrix. It is so, तो उसे चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि जो लीडिंग एंट्री है कॉलम का 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो कॉलम इज दिस, इसका लीडिंग एंट्री ये है। सेकेंड नॉन जीरो कॉलम इज दिस, द लीडिंग एंट्री ऑफ दिस इज 1। थर्ड नॉन जीरो कॉलम यहाँ पर ये है, इसका लीडिंग एंट्री ये है। और जीरो कॉलम्स के बारे में हमें बात ही नहीं करनी फर्स्ट कंडीशन में। तो इन दिस केस द लीडिंग एंट्री इज 1, यहाँ पर भी लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पर भी लीडिंग एंट्री 1 है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम शुड प्रीसीड द जीरो कॉलम। यहाँ पर नॉन जीरो कॉलम्स जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, दीज आर नॉन जीरो कॉलम्स, जबकि कॉलम 4 इज अ जीरो कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी नॉन जीरो कॉलम्स हैं उन्हें हमने जीरो कॉलम से पहले प्लेस किया है। तो सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ द थर्ड कंडीशन इज कि जो भी लीडिंग एंट्री है के अबव नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो दिस कॉलम हैज लीडिंग एंट्री 1, इसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, कोई भी जीरो नहीं है, इट हैज नो जीरो। अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूं तो सेकंड कॉलम की लीडिंग एंट्री के अबव, इसकी लीडिंग एंट्री से ऊपर कितनी जीरोस है, 1 जीरो है। यहाँ पर थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री इज 1, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, लीडिंग एंट्री के अबव नंबर ऑफ जीरोस आर 3। जैसे जैसे हम लोग कॉलम्स में सक्सीड कर रहे हैं, जैसे जैसे फर्दर कॉलम्स में जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस above the leading entry is increasing. Hence, the third condition जो थी that is also satisfied. फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि सबसे पहले हमें वो रोज देखनी है जिसमें लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम हो। उसके लिए मुझे लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम पता होनी चाहिए। यहाँ पर 3 कॉलम्स थे, उन सभी में जो लीडिंग एंट्रीज थी वो मैंने मार्क कर ली। उसके बाद नाउ वी हैव टू चूज दोज रोज विच आर कंटेनिंग दीज लीडिंग एंट्री। पर्टिकुलर रो 1 है, इसके अंदर लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम है। सेकेंड रो में भी लीडिंग एंट्री लाइक, थर्ड रो में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, तो इस रो से हमें कोई लेना देना नहीं। थर्ड रो, अगर मैं फोर्थ रो की बात करूँ तो फोर्थ रो में भी लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम है, तो इस पे हमें फोकस करना है। अगर लास्ट रो की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। इन रोज में क्या होना चाहिए, दोज रोज विच आर कंटेनिंग लीडिंग एंट्री ऑफ द कॉलम। तो इन रोज में इस लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सभी एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री इज दिस, लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी जीरो हैं। सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में भी लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर रो की बात करूं, इसमें लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स, हेंस दिस फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड कि जितने भी रोज हमें ऐसे मिल रहे हैं जिसमें लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम लाई कर रही है, उन सभी रोज में all the entries are zero except the leading entry. We should focus mainly on those rows which are containing the leading entry of the column. So this was about the column reduced echelon matrix. Fourth condition भी satisfied है, इस वजह से matrix B is the column reduced echelon matrix.
तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 4 मैट्रिसेस. अगर A एक रो एक्लन मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज विल बी अ कॉलम एक्लन मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स या तो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में होंगी या फिर कॉलम रिड्यूस एक्लन फॉर्म. तो ऑलवेज वी आर हैविंग अ नल मैट्रिक्स एंड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर. तो ये दोनों मैट्रिसेस जो होंगी वो या तो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में हमें मिलेंगी हमेशा, या फिर दीज मैट्रिक्स आर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म. अब यहाँ पर जितनी भी एक्लन मैट्रिसेस हमने डिस्कस की वो इसलिए डिस्कस की ताकि हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें बाय यूजिंग दीज. तो हमें क्या करना है, हमें एक जनरल मैट्रिक्स ए गिवन होगी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, whether it be column echelon or row echelon, column reduced echelon और row reduced echelon, कोई भी echelon फॉर्म में हम इसे रिड्यूस करेंगे. echelon फॉर्म में लेट अस से A को हमने रिड्यूस कर दिया इनटू इट्स echelon फॉर्म B. echelon मैट्रिक्स हमारे पास B हो गई फॉर अ मैट्रिक्स A. अब इस echelon मैट्रिक्स में से हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना. तो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द रैंक. तो सबसे पहले जो भी जनरल मैट्रिक्स दी गई होगी उसमें से उसको हमें रिड्यूस करना है टू एन एक्लन फॉर्म. उस एक्लन मैट्रिक्स में न्यू एक्लन मैट्रिक्स जो मुझे मिलेगी की हेल्प से मुझे रैंक ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म, जब भी एक मैट्रिक्स अपनी एक्लन फॉर्म में होगी then the rank of matrix will be number of non-zero rows or number of non-zero columns of a matrix. अगर एक मैट्रिक्स A को मैंने उसकी एक्लन फॉर्म B में रिड्यूस किया तो एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स जब एक्लन फॉर्म में होगी तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी कि कितनी नॉन जीरो रोज है या फिर कितनी नॉन जीरो कॉलम्स है, that number of non-zero rows or number of non-zero columns will give me the rank of original matrix A. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म, अगर एक मैट्रिक्स को हमने एक एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो एक्लन फॉर्म में आने के बाद मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स बचेंगे दैट नंबर विल गिव मी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रैंक हियर, रो रैंक एंड कॉलम रैंक. रो रैंक को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉलम रैंक इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. अब क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स ए थी उसे हमने एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया बी में. बी इज द एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. ए ओरिजिनल मैट्रिक्स है एंड बी इज द एक्लन मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स को हम लोग बी मैट्रिक्स में जब हमने रिड्यूस किया सो दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लन फॉर्म. बट ये मैट्रिक्स रो एक्लन भी हो सकती है और कॉलम एक्लन भी हो सकती है. इफ मैट्रिक्स बी इज द रो एक्लन मैट्रिक्स देन यहाँ पर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हैं. और अगर मैट्रिक्स बी इज अ कॉलम एक्लन मैट्रिक्स तो यहाँ पर इस केस में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे. तो मैट्रिक्स ए को अगर हम लोग रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उस रो एक्लन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं दैट विल गिव मी द रो रैंक. और अगर एक मैट्रिक्स ए को हम लोग कॉलम एक्लन मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं तो उस कॉलम एक्लन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स जो होंगे दैट विल गिव मी द कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए. So now we are having a problem here. यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है. इट इज अ 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हमें रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A. तो एक मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जितनी भी रोज हैं यहाँ पर सभी रोज में लीडिंग एंट्री को 1 बनाना. इन द एंड वी नीड दैट हर एक रो में जो भी लीडिंग एंट्री होगी दैट शुड बी 1. एंड सेकेंड चीज, लीडिंग एंट्री से बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें 0 बनाना है. सबसे पहली बात तो हर रो में एक लीडिंग एंट्री देखनी है हमें एंड दैट लीडिंग एंट्री को हमें 1 बनाना है. सेकेंडली उस लीडिंग एंट्री से बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो. अब फर्स्ट रो में क्या है, दिस इज द फर्स्ट रो 1 2 3 4. तो ये ऑलरेडी जो लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो में वो 1 है, इसमें हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट स्टेप इज कि फर्स्ट रो को चूज किया. अब उसकी जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट दैट मींस की लीडिंग एंट्री जो है उसे हमने 1 बना दिया. इट इज ऑलरेडी 1 हियर. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इससे 1 बनाने के बाद 1 के नीचे इस लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 करना है. तो हर एक रो के साथ हमें 2 स्टेप्स करने हैं. फर्स्ट थिंग जो भी लीडिंग एंट्री होगी उसे हमें 1 बनाना है
सेकेंडली लीडिंग एंट्री के बिलो जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को 0 बनाना है। तो हर रो के केस में मुझे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो अगर मैंने फर्स्ट रो यहाँ पर चूज की, सबसे पहले फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है यानी कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इट इज ऑलरेडी 1, इसे हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो पहले से ही सेटिस्फाइड है रो 1 के लिए। सेकेंड चीज, अब इस लीडिंग एंट्री 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को मुझे 0 बनाना है। तो वी विल यूज रो ऑपरेशंस हियर। यहाँ पर हम लोग रो ऑपरेशंस की हेल्प से इन एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। If we operate R2 goes to R2 plus 2R1, इस R1 की ही हेल्प से हम यहाँ पर जीरोस क्रिएट करने वाले हैं। R2 goes to R2 plus 2R1, इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पर जीरो क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली R3 goes to R3 plus 3R1 एंड R4 goes to R4 minus R1, इस टाइप का अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो यहाँ पर इन तीनों प्लेसेस पर मैं जीरो फॉर्म कर सकती हूँ। Now, after operating these operations on matrix A, what will be the matrix A now? यहाँ पर रो 1 पर तो कोई भी ऑपरेशन हमने ऑपरेट नहीं किया है, तो रो 1 will be as it is 1 2 3 4। अगर मैं रो 2 की बात करूं तो यहाँ पर -2 plus twice of 1, this will be 0, -3 plus twice of 2, this will be 4, 1 plus twice of 3, this will be 7 and this will be 2 plus twice of 4, 10। सॉरी यहाँ पर we will have 1। रो 3 पर जब हमने ऑपरेशन लगाया तो उसके एलिमेंट्स किस तरह से चेंज होंगे? -3 plus thrice of 1, this will be 0, -4 plus thrice of 2, लेकिन -4 plus thrice of 2, this will be 2, एंड यहाँ पर 5 plus thrice of 5 plus thrice of 3, 5 plus thrice of 3, so this will be 0, this will be 14, this entry is 14। Similarly यहाँ पर जो एंट्री आएगी that will be 8 plus thrice of 4, यानी कि 8 plus 12 20। Similarly रो 4 पर अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास रो 4 के एलिमेंट्स किस तरह से चेंज होंगे? R4 goes to R4 minus R1, तो 1 minus 1 0, 3 minus 2 will be 1, 10 minus 3 7, 14 minus 4 will be 10। तो फर्स्ट रो के केस में हमने क्या कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। लीडिंग एंट्री को भी हमने 1 बना दिया एंड लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को 0 बना दिया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड रो। अब सेकंड रो यहाँ पर ये वाली है। सेकंड रो में भी हमें यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। सेकंड रो के केस में जो भी लीडिंग एंट्री होगी उसे हमें 1 बनाना है एंड बिलो द लीडिंग एंट्री वी नीड टू क्रिएट जीरोस। तो सेकंड रो में अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि जो लीडिंग एंट्री है इट इज दिस, एंड लीडिंग एंट्री जो यहाँ पर हमारे पास है इट इज ऑलरेडी 1। तो सेकंड रो के केस में भी ये लीडिंग एंट्री इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब ऑपरेशंस लगाए तो रो 2 के एलिमेंट्स चेंज हो गए और उसकी वजह से क्या हुआ कि रो 2 का जो लीडिंग एंट्री था वो 1 बन गया खुद से। नाउ हमें सेकंड ऑपरेशन सेकंड कंडीशन यहाँ पर फॉर्म करनी है कि बिलो दिस लीडिंग एंट्री वी नीड टू क्रिएट जीरोस। तो यहाँ पर हम लोग रो 2 की हेल्प से रो ऑपरेशन यूज करेंगे और बिलो दिस लीडिंग एंट्री हमें जीरोस क्रिएट करने। अबव द लीडिंग एंट्री 0 है या नहीं है वो चीज हमें नहीं देखनी, क्योंकि हम लोग रो एक्लन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रो एक्लन मैट्रिक्स के केस में जो भी लीडिंग एंट्री होगी उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाना है। अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे हमें टच भी नहीं करना, ठीक है। तो लीडिंग एंट्री से बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है। सो आवर मोटिव इज टू क्रिएट 0 एट दीज 2 प्लेसेस। उसके लिए हम लोग दो ऑपरेशंस लगाते हैं। विल बी R3 goes to R3 minus twice of R2 and the next operation is R4 goes to R4 minus R, ठीक है। तो इन दोनों ऑपरेशंस को लगा देते हैं। A is equal to फर्स्ट रो एज इट इज, उस पर कोई भी ऑपरेशन हमने ऑपरेट नहीं किया। सेकेंड रो जो है वो भी एज इट इज रहेगी, उस पर भी कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया। थर्ड रो के एलिमेंट्स चेंज होंगे, उस पर ऑपरेट किया है हमने। तो दिस विल बी 2 minus twice of R2, तो ये 0 बन जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी 0 एंड दिस विल कम आउट टू बी 14 minus 7 into 2 0, दिस विल ऑल्सो बी 0। अब रो 4 के एलिमेंट्स भी चेंज होंगे, तो रो 4 के एलिमेंट्स पर हम
अगर इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं, सो दिस विल बी 0 minus 0 0, 1 minus 1, 7 minus 7, 10 minus 10, so this will be 0 0 0. तो नाउ हमारे पास दो नॉन जीरो रोज थी, दोनों नॉन जीरो रोज में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग एंट्री को 1 बनाया, उसके बाद लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को 0 बना दिया। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो इस तरह की बनी। तो ये जो भी प्रोसीजर हमने किया ये नॉन जीरो रोज के लिए किया, नॉन जीरो रोज खत्म हो चुकी है। फर्स्ट नॉन जीरो रो में भी हमने यही सेम काम कर लिया, सेकेंड नॉन जीरो रो में भी हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। नाउ द अदर टू रोज आर नॉट नॉन जीरो, दे आर जीरो रोज, तो जीरो रोज पे हमें कुछ भी नहीं करना। तो दिस ए इज इन नाउ रो एक्लन फॉर्म। तो यहाँ पर जो रो एक्लन फॉर्म है मैट्रिक्स ए की, दिस इज दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पर दिस ए इज अ रो एक्लन फॉर्म। अब रो एक्लन फॉर्म की कंडीशंस भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन वाज कि जितनी भी लीडिंग एंट्रीज हैं हर एक रो में, हर नॉन जीरो रो में लीडिंग एंट्रीज 1 होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो रो, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है। दिस इज सेकंड नॉन जीरो रो, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है। जीरो रोज के लिए तो वो कंडीशन थी नहीं। सेकंड कंडीशन वाज कि जितने भी नॉन जीरो रोज हैं दे शुड प्रीसीड द जीरो रोज। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो रोज है रो 1 एंड रो 2 वो जीरो रोज के अबव है, ठीक है, जीरो रोज से पहले है। इस वजह से सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन थी कि लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोस है दे शुड इंक्रीज। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री ये है, सेकंड रो में लीडिंग एंट्री ये है। तो फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, कोई भी जीरो नहीं है। अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोस आर 0, सॉरी 1, देयर इज 1 0 हियर बिफोर दिस लीडिंग एंट्री। नॉन जीरो रोज में यही हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नॉन जीरो रोज पे प्रीसीड सॉरी सक्सीडिंग रोज पर जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री आर इंक्रीजिंग। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, वजह से ये एक रो एक्लन मैट्रिक्स हो गई। नाउ रो एक्लन मैट्रिक्स में तो रिड्यूस कर दिया, अब वी हैव टू फाइंड आउट द रो रैंक। रो रैंक क्या होगा, रो रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म। यहाँ पर मैट्रिक्स ए को हमने रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया। इस रो एक्लन वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, रो 1 इज ऑल्सो नॉन जीरो, इज ऑल्सो नॉन जीरो। यहाँ पर टोटल 2 रोज ऐसी हैं जो कि नॉन जीरो रोज है। तो रो रैंक हियर इज 2 because in echelon form of the original matrix A we are getting 2 non-zero rows। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को echelon form में रिड्यूस करके उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's take up another problem here। The next problem is कि इस टाइम हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसे हमें रो रिड्यूस echelon फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब हमें A की रो रिड्यूस echelon फॉर्म देखनी है and then we have to find out the row rank of that। तो रो रिड्यूस echelon फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें हर रो के केस में 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट चीज कि हर एक रो में जो लीडिंग एंट्री होगी उसे हमें 1 करना है, एंड सेकेंडली उस लीडिंग एंट्री के बिलो एंड अबव दोनों केसेस में हमें 0 फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन ईच रो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लीडिंग एंट्री होगी उसे 1 बनाना है, एंड सेकेंडली कि उस रो में बिलो एंड अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लीडिंग एंट्री से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे और लीडिंग एंट्री के अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको हमें 0 करना है। तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दैट। उसके लिए हमें सबसे पहले नॉन जीरो रोज फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर जितनी भी रोज हैं वो सभी की सभी नॉन जीरो रोज हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द रो 1। नाउ रो 1 में हमें लीडिंग एंट्री देखनी है। रो 1 की अगर मैं बात करूं तो रो 1 की जो लीडिंग एंट्री है इट इज दिस। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है रो 1 में, इट इज दिस, और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि जो लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की वो ऑलरेडी 1 है, उसे हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट थिंग जो हमें करना है वो ये है कि इस लीडिंग एंट्री के बिलो एंड अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 करना है। नाउ लीडिंग एंट्री में यहाँ पर बिलो द लीडिंग एंट्री वी आर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स, तो वी हैव टू मेक जीरोस हियर। तो इन ये जितने भी पोजीशंस हैं इन सभी पोजीशंस पर मुझे जीरोस क्रिएट करने। फर्स्ट रो में जो भी लीडिंग एंट्री थी, लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को 0 बनाने के लिए मुझे रो ऑपरेशंस यूज करने। तो here also we will be using row operations। एक रो ऑपरेशन में ये ऑपरेट कर देती हूँ, R2 goes to R2 minus R, ठीक है, then R3 goes to R3 minus twice of R1,
and the third operation will be R4 goes to R4 minus 4R. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इस वन में से दिस वन अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो 0 बन जाएगा, 2 में से ट्वाइस ऑफ दिस वन रिड्यूस करूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, एंड इस 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 टाइम्स दिस वन, तो वी विल गेट 0 हियर। तो इसी के बेस पर मैंने ये 3 ऑपरेशंस लगाए। नाउ आफ्टर दीज ऑपरेशंस द मैट्रिक्स A वुड बिकम व्हाट? द मैट्रिक्स A वुड बी, रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो रो 1 विल बी एज इट इज 0 1 3 this one 3 and 1। सेकेंड रो पर हमने ऑपरेशन लगाया तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स किस तरह से चेंज होंगे? दिस विल बी 0 minus 0 1 minus 1 0, this will be 3 minus 3 0 1 minus 1 and 2। now similarly रो 3 के जो एलिमेंट्स होंगे वो चेंज होंगे आफ्टर दिस ऑपरेशन R3 minus twice of R1। रो 3 के एलिमेंट्स किस तरह से चेंज होंगे? दिस विल बी 0 0, दिस विल बी 0 3, दिस विल बी minus 3 7। सिमिलरली इस टाइप का रो ऑपरेशन अगर हम लोग फोर्थ रो पर लगाते हैं then what we will get is 0 minus 4 times R1, this will be 0, this will again be 0, this will again be 0, and here we will be getting 2 minus 2 and 3। तो इस टाइप के ऑपरेशंस ऑपरेट करने के बाद मैट्रिक्स A कन्वर्ट्स टू दिस टाइप ऑफ। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है दैट इज 1, एंड लीडिंग एंट्री के बिलो और अबव में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे, उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को हमने 0 कर दिया। तो फर्स्ट रो के लिए हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। नाउ हम सेकेंड रो के केस में बात करते हैं। सेकेंड रो के केस में अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड रो में व्हाट इज द लीडिंग एंट्री? सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री इज दिस, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन सेकेंड रो इज 1। ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंड रो के केस में भी लीडिंग एंट्री 1 है, तो अब हमें ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि बिलो एंड अबव वी नीड टू क्रिएट जीरोस, यानी कि इस लीडिंग एंट्री के बिलो तो जीरोस क्रिएट करनी है, साथ ही साथ अबव में भी जीरो क्रिएट करनी है। मुझे यहाँ पर -1 3 और 2 इन तीनों की जगह पर जीरोस क्रिएट करनी है, तो दैट की सेकेंड कंडीशन भी होल्ड ऑन हो। तो यहाँ पर I will apply the raw operation so that I can make zeros at these 3 places। तो उसके लिए ऑपरेशंस क्या क्या रहेंगे? दिस विल बी R1 goes to R1 plus R2, R3 goes to R3 minus 3R2 and R4 goes to R4 minus 2R। तो इस तरह के हम 3 ऑपरेशंस लगाएं तो हमारे पास यहाँ पर इन तीनों प्लेसेस पर 0 फॉर्म हो जाएंगे। तो आफ्टर दीज 3 ऑपरेशन द मैट्रिक्स A वुड बिकम व्हाट? फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगाया, सो दिस विल बी 0 plus 0 0, दिस विल बी 1 3 0 and 3 minus 1 2, and this will be। सेकेंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं ऑपरेट किया, सो दिस विल बी एज इट इज। थर्ड रो की बात करूं तो इस पर ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 minus 3R2, so this will be 0 0 and 0, 3 minus 3R2 minus 3 plus 3, this will be 0 and this will be 7 minus 6 1। लास्ट रो की बात करें, इन द लास्ट रो यहाँ पर हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं R4 minus 2R2, so this will be first 3 elements will be 0 and last में this will be a 0 row। now after these operations A मैट्रिक्स इस तरह की बन गई। रो सेकेंड के लिए भी हमने ये कंडीशन होल्ड करवा दी कि रो सेकेंड में भी फर्स्ट लीडिंग एंट्री इज 1 एंड अबव एंड बिलो एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग एंट्री आर 0। सेम चीज हमें थर्ड केस में करनी है। सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर द रो 3। रो 3 के केस में क्या है? रो 3 के केस में द लीडिंग एंट्री इज दिस, तो यहाँ पर रो 3 के केस में भी लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है, तो उसे हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज कि बिलो एंड अबव द लीडिंग एंट्री वी नीड टू क्रिएट जीरोस। तो यहाँ पर जो लीडिंग एंट्री 1 है उसके अबव और उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर -1 2 और 3 इन प्लेसेस पर मुझे 0 बनाने। तो उसके लिए मैं ऑपरेशंस लगा देती हूँ। द रो ऑपरेशंस वुड बी R1 goes to R1 minus 3R3। by using row 3 we have to create zeros here, and R2 goes to R2 minus 2R3, and third operation is
R4 goes to R4 plus R3। तो ये 3 ऑपरेशंस अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, then what I will get is the matrix A would reduce to row 1 के R1 minus 3R3, so this would be 0 1 3 0 2 and this will be 0. After applying this operation on R2, what we will be getting here is this will be 0 and 1 minus 1. रो 3 पर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है, सो दिस विल बी एज इट इज। एंड रो 4 पर अगर मैं इन ऑपरेशंस को ऑपरेट करती हूँ तो दिस विल बी अ 0 कॉलम, सॉरी 0 रो। इस तरह से रो 3 में भी लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 थी एंड यहाँ पर बिलो एंड अबव थर्ड रो इसकी लीडिंग एंट्री 1 थी और इसके अलावा बिलो एंड अबव मैंने जीरोस को क्रिएट कर। नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी फोर्थ नॉन जीरो रो। यहाँ पर फोर्थ रो जो है वो तो जीरो रो है, ये काम तो हमें नॉन जीरो रो के लिए करना था। तो नाउ दिस मैट्रिक्स इज द रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ ए। तो ये जो मैट्रिक्स ए हमारे पास फाइनली आई है, दिस इज द रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड द रो रैंक। रो रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेते हैं। तो इस रो रिड्यूस्ड फॉर्म में वी आर हैविंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। There are 3 rows which are non-zero rows. तो यहाँ पर rank of A is equal to, now we have the next question कि हमें क्या करना है। एक मैट्रिक्स A गिवन है, उस मैट्रिक्स A को मुझे कॉलम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन आई हैव टू फाइंड आउट द कॉलम रैंक। तो अब जब भी हम एक मैट्रिक्स को कॉलम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी कि हमें सबसे पहले हर एक कॉलम की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना। यहाँ पर कॉलम्स की बात होगी, तो कॉलम्स की बात हो रही है, कॉलम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो वी विल यूज कॉलम ऑपरेशंस एंड बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस वी विल क्रिएट वन एट द लीडिंग एंट्री पोजीशन। तो यहाँ पर जितनी भी लीडिंग एंट्री होगी, हर कॉलम में जो भी लीडिंग एंट्री होगी उसे हमें 1 बनाना है। एंड सेकेंडली क्योंकि कॉलम एक्लन मैट्रिक्स है तो राइट में लीडिंग एंट्री के राइट में जीरोस क्रिएट करनी है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि सबसे पहले तो हर कॉलम में एक लीडिंग एंट्री 1 बनानी है एंड लीडिंग एंट्री 1 बनाने के बाद राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लीडिंग एंट्री के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको 0 बनाना है। लेट अस मेक इट। अब यहाँ पर अगर मैं, और ये जो चीज हमें करनी है ये नॉन जीरो कॉलम्स के लिए करनी है सिर्फ। लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले हम लोग इसे इंटरचेंज कर देते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें, then we get this matrix A as 1 2 3 2 0 1 2 1 3 1 1 3. So this is the matrix we got here. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। इस फर्स्ट कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है इट इज दिस। फर्स्ट कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1। तो लीडिंग एंट्री को हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी 1। अब हमें क्या करना है, राइट साइड पर जीरोस क्रिएट करना है। लीडिंग एंट्री के राइट साइड पर जीरोस क्रिएट करनी है। These two things we have to do for each column. तो फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 है ऑलरेडी। यहाँ पर मुझे राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाना है। राइट साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, इसे मुझे 0 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो इसे 0 बनाने के लिए मैं एक कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगी कॉलम 3 पर। तो दिस विल बी कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस प्राइस ऑफ कॉलम 1। तो इस टाइप का कॉलम ऑपरेशन अगर मैं यहाँ लगाऊं तो आई विल गेट द मैट्रिक्स A as first column as it is, second column is also as it is, third column की बात करूं so this will be 3 minus 3 0, this will be minus 5 minus 8 and this will be minus 3। तो जब हमने इस तरह से ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, ये दोनों टास्क हमने कंप्लीट कर लिए फॉर कॉलम 1। कॉलम 1 के केस में लीडिंग एंट्री को 1 कर दिया एंड राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें 0 कर दिया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, सेकंड कॉलम में द लीडिंग एंट्री इज दिस एंड सेकंड कॉलम में भी लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है, उसे हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। बट हमें क्या करना है, राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है। लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है या नहीं है उसे हमें नहीं देखना, बट हमें सिंपली क्या करना है, बिकॉज वी आर having the column echelon form,
लीडिंग एंट्री के राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उसे जीरो बनाना है। तो आर नेक्स्ट मोटिव इज टू क्रिएट जीरो हेयर, -5 के प्लेस पे जीरो क्रिएट करना है। तो उसके लिए कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, दिस विल बी C3 goes to C3 plus 5C2. After operating this operation on A, we are getting A as, A क्या बन जाएगी, कॉलम 1 is as it is 1 2 3 2, कॉलम 2 will be as it is क्योंकि इस पे हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया। थर्ड केस में this will be 0. After operating this operation, we are getting here is 0 0 1 and 1. Now after this थर्ड कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है इट इज व्हाट, थर्ड कॉलम के केस में लीडिंग एंट्री इज दिस, लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है और इस लीडिंग एंट्री के राइट साइड में कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर वी विल स्टॉप हियर। So this type of a matrix A is the column echelon form of original matrix. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, दिस इज अ कॉलम echelon मैट्रिक्स। एक कॉलम echelon मैट्रिक्स जो भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दिस इज द कॉलम echelon फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर हमें कॉलम रैंक फाइंड आउट करना है। कॉलम रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम नॉन जीरो कॉलम्स देखें, तो इस ए में कितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं, 1 2 and 3. This A is containing 3 non-zero columns. So rank of A here is, because column echelon form में reduce किया, column operations का use करके किया, तो जो rank होगा that will be equal to number of non-zero columns which are 3 here. So in this way we can find the rank of a matrix using echelon matrices. Now we are having some facts about rank of a matrix. If we are having two matrices say A and B, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, ए बी प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो ए बी प्रोडक्ट का जो रैंक होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द रैंक ऑफ ईदर ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो ए बी का जो रैंक होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द रैंक ऑफ ए एंड द रैंक ऑफ बी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच द प्रोडक्ट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कोई भी मैट्रिक्स ए एंड उसके ट्रांसपोज दोनों का रैंक सेम होगा, मैट्रिक्स and its transpose both have the same rank. थर्ड इज कि एक मैट्रिक्स के केस में चाहे हम रो रैंक फाइंड आउट करें, कॉलम रैंक फाइंड आउट करें या सिंपल रैंक फाइंड आउट करें, ऑल द थ्री विल बी इक्वल। तो एक मैट्रिक्स के केस में रो रैंक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉलम रैंक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली बेसिक मेथड से भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑल द थ्री विल ऑलवेज बी इक्वल। नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए जिसका रैंक आर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका रैंक आर है, तो उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिलती हैं P and Q, such that this matrix PAQ is defined and it is a normal matrix. Sorry, normal form of a matrix, not a normal matrix. It is a normal form of this matrix. कोई भी मैट्रिक्स A जिसका रैंक R होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हमेशा दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिलेंगी P and Q, such that the matrix PAQ is the normal form of matrix A. So for every matrix A, this condition is satisfied. Now the next thing is normal form or canonical form of a non-zero matrix. अगर हमारे पास एक non-zero matrix A है, तो उसकी normal form क्या होगी? जिस तरह से हमने matrix A के केस में उसकी column echelon form देखी, row echelon form देखी, similarly we are having normal form of a matrix. नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स भी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक मैट्रिक्स को echelon मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दें, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम लोग उसका आउट कर सकते हैं। 4 टाइप की नॉर्मल फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। फर्स्ट इज IR। IR हियर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर n, ऑर्डर r, ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर r है, दैट इज नोन एज दैट इज written here as IR. So these are the 4 normal or canonical forms of a matrix. First is IR, second IR 0, यहाँ पे 0 simply 0 matrix है, यानी कि IR के अलावा जितने भी elements होंगे यहाँ पर all will be 0. Next is this column matrix and this is square matrix. So these 4 forms of a non-zero matrix are known as normal form of matrix A. तो यहाँ पर R, ये जो नंबर R हमें मिलेगा जब भी हम लोग एक मैट्रिक्स A को इस टाइप की किसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, या तो IR फॉर्म में रिड्यूस करेंगे,
या फिर IR0 फॉर्म में, या फिर इस कॉलम मैट्रिक्स में, या फिर इस तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स ए को रिड्यूस करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड यहाँ पर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। The rank of a matrix A will be equal to the order of this identity matrix which we got when we have found out the normal form of a matrix A. So this is about the normal form of a matrix A. In the upcoming lectures, we will be dealing up with the normal form of a matrix कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, एंड नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से हम लोग उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। So this was all about today's lecture. In this lecture, we studied about submatrix of a matrix, minors of a matrix, rank के बारे में बात की, and rank को किस तरह से find out कर सकते हैं, echelon matrices के बारे में बात की. Then we have come to the normal form of the matrix. In the upcoming lectures, we will be dealing up with the some more methods to find out the rank of a matrix using the normal form of a matrix and a triangular form of a matrix. Then we will solve the system of linear equations by using this rank. So till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.